अच्छा। सो बेसिकली लास्ट टाइम आप सभी को पता होगा, लास्ट टाइम वी डिस्कस dynamic routing concept, because in static routing and default routing we are getting some issues. Basically in static routing we are performing manually each and everything, but in dynamic routing it will form automatically. Yes or no? तो मैंने यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग के कुछ की पॉइंट्स बताए थे, जैसे मुझे यहाँ पर हमेशा डेस्टिनेशन नेटवर्क पे बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने सेल्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। अच्छा, ये डिपेंड्स करता है पूरा का पूरा नेबरशिप के साथ, कि ये नेबरशिप ऑटोमेटिक भी बना सकता है और मैनुअल भी। अच्छा, इसमें लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, लोड बैलेंसिंग है, पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हो कि कौन सा पाथ बेस्ट है कौन सा नहीं है, वो बता सकते हो आप। कुछ मैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपने बारे में बात कर सकते हो नेबर से। कुछ अपडेट प्रोसेस होते हैं जिससे आप नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो आपस में। ठीक है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज यानी अपने लैन नेटवर्क को वैन नेटवर्क को सामने वाले को हैंड ओवर कर सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने आपको EIGRP के बारे में बताया था, EIGRP का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे, जैसे इनहांस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये लेयर 3 पे काम करता है। तो लेयर 3 का मतलब कि लेयर 2 लगेगी, फिर लेयर 3 लगेगी, और लेयर 3 के बाद ही EIGRP आ जाएगा। अगर मैं उसे बोलता लेयर 4, तो वो लेयर 2 लेयर 3 फिर लेयर 4 फिर लेयर 4 के बाद लगता। अगर मैं बोलता लेयर 7, तो लेयर 2 लेयर 3 और लेयर 4 फिर लेयर 7 लगती। तो ऐसे काम करता है। तो EIGRP लेयर 3 है। इसका अपना एक प्रोटोकॉल है, जैसे TCP UDP होता है, इसके पास RTP है। RTP का मतलब रिलायबल है, ट्रांसफर है और प्रोटोकॉल है। तो रिलायबल का मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे वो एक्नॉलेज भेजेगा, रिप्लाई भेजेगा। एक्नॉलेज का मतलब कि मैंने कितना डेटा रिसीव करा, रिप्लाई का मतलब हो गया रिसीव। अच्छा, प्रोटोकॉल नंबर 88 का मतलब होता है कि जब भी डेटा लगेगा लेयर 3 पे कोई भी, तो सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और फिर प्रोटोकॉल लगता है। तो प्रोटोकॉल के अंदर प्रोटोकॉल नंबर जाएगा 88। EIGRP में एक ड्यूल एल्गोरिथम भी है, टाइमर्स है जो हेलो और होल्ड की तरह काम करते हैं। जैसे मुझे आप लोगों से पूछते रहना पड़ता है आवाज आ रही है, सेम ऐसी नेबर क्या बोलता है, हेलो। हेलो का मतलब सामने वाले से पूछता है आप की पलाई भेज रहा हूं मैं आपको, अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज रिप्लाई मी। तो हेलो जाएगा। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। सेम वैसी होल्ड का है। अगर उसको रिप्लाई नहीं आया हेलो का, तो वो क्या कर देगा, होल्ड टाइमर चला देगा और 15 सेकंड बाद नेबरशिप ब्रेक कर देगा। EIGRP में नेबरशिप दो तरीके से फॉर्म होते हैं, या तो स्टैटिक या तो डायनामिक। EIGRP में कुछ मैसेजेस हैं, जैसे हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई और एक्नॉलेज। हेलो का मतलब मैंने अभी बताया कीप अलाइव। क्वेरी का मतलब कि कुछ क्वेश्चंस करोगे, रिप्लाई यानी आपने रिसीव करा है तो भेजो उसको। एक्नॉलेज का मतलब कितना डेटा है वो बताओगे। EIGRP मेंटेन करता है कुछ टेबल्स को, जो या मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे राउटिंग, नेबर, टोपोलॉजी और टोपोलॉजी और लिंक्स। अच्छा, EIGRP में बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम रूट इंस्टॉल हो सकते हैं एज ए बेस्ट पाथ, वो कितने हो सकते हैं, सिर्फ 4। आप बढ़ा भी सकते हो इनको। EIGRP का जब भी कोई नेटवर्क इंफॉर्मेशन इंस्टॉल होगी राउटिंग टेबल में, तो उसका कोड D हो सकता है। दिख रहा है सभी को यहाँ पे D कोड? हाँ जी, ये D कोड। या तो होगा D*EX। अब *EX कब बनेगा वो आपको मैं बताऊंगा, एक्सटर्नल होता है। अच्छा, EIGRP में मेट्रिक होती है। मेट्रिक का मतलब कि मुझे बेस्ट पाथ कैसे निकालना है, तो उसके लिए मुझे बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, की वैल्यूज के थ्रू। और इन की वैल्यूज को यूज कैसे करोगे आप, मेट्रिक वेट के थ्रू। तो सब कंपैरिजन में चलते हैं एक साथ। अच्छा, ये लोड बैलेंसिंग कर सकता है इक्वल और एक अनइक्वल। जब आपकी सारी वैल्यूज इक्वल होंगी तो इक्वल, अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल। अच्छा, ये IPv4 IPv6 पे काम करता है। दो टाइप की EIGRP होती है, क्लासिक और एक नेम। CCNA, CCNP, वहां पे मैं क्लासिक की बात करूंगा। इफ यू आर कमिंग फॉर CCIE, सो मैं नेम मोड पे चल रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने रिप के बारे में बताया। रिप में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रिप में UDP बेस्ड था, हर 30 सेकंड में अपडेट भेजता था, नेबरशिप बनाता नहीं है, मैक्सिमम 16 होप तक काम कर सकता है, तो प्रॉब्लम आ गई। और ये अनरिलायबल था। लेकिन EIGRP तो रिलायबल है ना। EIGRP कैसे काम करता है, सपोज करते हैं कि आपके पास दो डिवाइसेस है, जैसे राउटर 1, एक सेकंड दीजिए, जैसे राउटर 1 यहाँ पर, और फिर एक राउटर 2।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया राउटर वन, ये हो गया राउटर टू। राउटर वन और राउटर टू डायरेक्टली कनेक्ट हो गए आपके लिए। यहाँ पर एक एक 0/0 हो गया, एक 0/1। एक नेटवर्क चल रहा है 12.0.0.0/30, यानी एक आईपी चलेगी यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए /30। राउटर वन बोल रहा है भाई मेरे पास लैन नेटवर्क है, लेकिन मैंने वहाँ लूप बैक बना रखा है 1.1.1.1/32 टेस्ट करने के लिए। राउटर टू के पास भी एक लैन नेटवर्क है, जिसका नेटवर्क एड्रेस है 2.2.2/32। का मतलब इसलिए कि लूप बैक किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। अब इस डिजाइन में एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता है क्या होगी? जब भी मैं आपसे बात करूंगा कम्युनिकेशन की, किसके लिए बात होगी आशुतोष जी? कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैंने बोला राउटर वन पे गया मैं और मैंने लिखा पिंग करना है भाई मुझे 2.2.2.2 को, और एंटर। तो राउटर वन वेरीफाई करेगा ब्रदर मेरी जो राउटिंग टेबल है ना, उसमें सिर्फ दो ही रूट है। पहला तो एक 12 डॉट का रूट है, 000/030, एक से /30। और फिर बताएगा 1.1.1.1। सिर्फ यही रूट अवेलेबल है मेरी राउटिंग टेबल में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों रूट कैसे कनेक्टेड है भाई उससे? डायरेक्टली। क्या इसके पास टू डॉट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो ये डेटा राउटर वन क्या राउटर टू को हैंड ओवर कर सकता है भाई? बताए मुझे। या गिग 0/0 से बाहर निकाल सकता है? नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस में मुझे परफॉर्म करनी पड़ती है राउटिंग। और राउटिंग करने का बहुत सिंपल मेथड है, मैं बात करूँ। लेकिन याद रखना मैंने EIGRP में कॉन्सेप्ट बताया था ES नंबर। EIGRP को ES नंबर चाहिए, और ES नंबर क्या होता है? इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यूज। इट विल अलाउ टू इनेबल योर प्रोसेस इन डोमेन, और डोमेन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर डिवाइसेस, डिवाइस पे। तो ES नंबर 1 से लेकर 65,535 तक चलेगा। पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, रिजर्व। लैब करते टाइम पब्लिक प्राइवेट रिजर्व भूल जाना, रियल टाइम में काम करते टाइम याद रखना। ठीक है, एक अपनी इनकी लिस्ट होती है कहाँ से कहाँ तक ES नंबर यूज कर सकते हो आप। सभी को क्लियर है? अब आ जाओ दूसरी बात। अब मैं आपको ये डिजाइन बता रहा था भाई कि राउटिंग इसमें क्यों इनेबल करनी है, तो मैंने अभी दिखाया। मैं सेम डिवाइस ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ EIGRP इनेबल कैसे करनी पड़ेगी इन दोनों के बीच में। तो आपको राउटर वन पे जाना है, कमांड लिखनी है राउटर, और फिर क्या लिखना है EIGRP, और फिर क्या लिखना है ES नंबर, और एंटर। देखो पहले ही ये क्लियर रखना है सभी को कि जो मैंने राउटर लिखा है इसका मतलब होता है राउटिंग को इनेबल करना। ठीक है, किसको इनेबल करना? राउटिंग को इनेबल करना। और राउटिंग इनेबल किस प्रोटोकॉल के लिए हो रही है? उस प्रोटोकॉल का नाम। फिर अगर वो प्रोटोकॉल किसी स्पेसिफिक काम करता है, जैसे ये ES पे, तो ES बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लो दोबारा से। आपने इन दोनों के बीच में गए, राउटर वन पे आके आपने लिखा राउटर EIGRP, और आपने लिखा वन ही इसका ES नंबर है, और एंटर। फिर राउटर टू पे आप गए, आपने राउटर टू पे लिखा राउटर EIGRP, और फिर यहाँ पे लिखा दो। ये क्या हो गया इसका? ES नंबर। तो आप मुझे देखकर बताओ सभी लोग, दोनों का ES नंबर सेम है या डिफरेंट है? हाँ जी, ऋषभ, आदित्य, सौरभ, आशुतोष, जिबिन। डिफरेंट। तो याद रखना, डिफरेंट ES devices never form neighborship। कभी भी क्या नहीं बना सकते वो आपके साथ? नेबरशिप नहीं बनेगी। तो हम बना के देखेंगे किसके साथ बनती है, ओनली सेम ES। देखो, आपने ये दो राउटर लिया है, फिर दोबारा आपने बोला राउटर EIGRP ES नंबर, फिर एंटर। फिर यहाँ पर भी गए राउटर EIGRP, और फिर लिखा है ES, और फिर एंटर। तो ES नंबर क्या लिया सभी लोग देखें, मैंने ES नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे भी ले लिया 1। तो मैं इन दोनों के बीच में EIGRP चला रहा हूँ। EIGRP का ES नंबर 1 है। अब जैसे एंटर करा, दोनों ने बोला हमारे पास EIGRP चल गई है। लेकिन अब राउटर वन और राउटर टू को नेबरशिप फॉर्म करनी है, तो उन्हें अपने वैन इंटरफेस से होगी। देखो लेन से करनी है तो लॉजिकल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिजिकल। ठीक है, अब राउटर वन ने बोला मुझे अपने इस फिजिकल पे इनेबल करनी है नेबरशिप। तो नेबरशिप बनाने के सिर्फ दो ही मेथड, स्टैटिक या डायनामिक।
तो स्टैटिक समझो, आपने राउटर के बाद अगर लिख दी नेबर कमांड, तो नेबर कमांड से सिर्फ आप बताते हो नेबर की इंफॉर्मेशन कि आपका नेबर कौन है। ठीक है, जब भी आप लेयर 3 बनाओगे तो सोर्स आईपी लिखोगे, डेस्टिनेशन आईपी लिखोगे, तो ये नेबर कमांड किसके लिए यूज हो रही है कि डेस्टिनेशन आईपी। तो आपने बोला मेरा नेबर है 12.0.0.2, यानी आपने अब डेस्टिनेशन आईपी इसको बता दी। क्लियर है? तो ये जो सोर्स आईपी है पहले से इसे पता होगी कि कहाँ से जाना है पैकेट 12.1 से। तो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक कैसा हो गया आपका लेयर 3 पे, कि सोर्स भी नोन है, डेस्टिनेशन भी नोन है। कैसा ट्रैफिक है भाई ये सभी के लिए? यूनिकास्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ नेबर कमांड से आपने बताया है, अभी इनेबल तो नहीं हुआ ना, तो इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कैसे होगा? आपको लिखना पड़ेगा नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद इंफॉर्मेशन। कई बार आईपी बता सकते हो, कई बार एड्रेस, या कई बार आप 0 0 0 0 0 भी लिख सकते हो, कोई भी हो, सब पे इनेबल कर दो। लेकिन याद रखना जब भी आप नेटवर्क कमांड यूज करोगे तो नेटवर्क कमांड के 3 काम है। जैसे एक है डीएनडी प्रोसेस। डीएनडी प्रोसेस का मतलब डायनामिकली नेबर को डिस्कवर करना। डायनामिकली कैसे कर सकता है? या तो वो आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दे भाई, ठीक है, या आपके लिए क्या भेज दे, कोई मल्टीकास्ट मैसेज। ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट किस पे भेजेगा? हमेशा किसी एक पर्टिकुलर आईपी पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम, ये एडवर्टाइज करता है। एडवर्टाइज किसको करता है? जो भी नेटवर्क कमांड के बाद एड्रेस हो या आईपी हो, उस प्रोटोकॉल में। तीसरा काम, तीसरा काम क्या करता है? इनेबल, उस प्रोटोकॉल को उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे इनेबल कर दे। ठीक है, बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने नेबर कमांड बता दी, फिर आपने नेटवर्क में लिख दिया 12.0.0 और एंटर कर दिया, तो राउटर 1 ने देखा इस नेटवर्क से रिलेटेड आईपी तो सिर्फ गिग 0 पे है, तो उसने इसको इनेबल करा किसमें? EIGRP में। अगर मैं यहाँ पर बोल देता 1.1.1.1, तो वो EIGRP किस पे इनेबल होती है? मेरे लैन इंटरफेस यानी लूप बैक पे। लेकिन क्या लूप बैक कोई मैसेज भेज सकता है, नेबरशिप बना सकता है? नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, हमेशा वही नेबरशिप बनेगी जो फिजिकल होगा। अब बात समझो, सेम डिजाइन है। मैंने यहाँ पर लिखा राउटर EIGRP ES और एंटर, फिर मैंने लिखा राउटर EIGRP ES और फिर एंटर। मैंने ES नंबर बता दिया 1 1। अब मुझे सबसे पहले इन दोनों पे EIGRP चलाना है ताकि ये दोनों नेबरशिप बनाए, तभी तो ये लेन की इन्फॉर्मेशन R2 को देगा, ये लेन की इन्फॉर्मेशन R1 को देगा। तो नेबरशिप बना दो। अभी आपने स्टैटिक बनाई थी ऊपर मैनुअल, यहाँ डायनेमिक है। मैंने लिखा नेटवर्क, और मैंने बोला भाई नेटवर्क कौन सा? सिर्फ वैन जो इस आईपी से रिलेटेड हो। तो मैंने बोला 12.0.0 एंटर। तो ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करा। तो जैसे ही ये एडवर्टाइज हुआ, राउटर 1 ने इस इंटरफेस को बोला भाई आप किसके मेंबर हो आज से? EIGRP में ES1 के। अब यहाँ पर भी मैंने लिखा नेटवर्क 12.0.0.0 और एंटर। तो ये इंटरफेस भी किसका मेंबर हो गया आज से? EIGRP में ES1। ठीक है, इन दोनों पे चल गई है। अब राउटर 1 क्या बोल रहा है कि भैया मैं आप लोगों को एक मैसेज भेजा हूँ जिसका नाम क्या है, पढ़िए आप लोग, हेलो। उसने लेयर 2 लगाई, लेयर 3 पे बोला सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी तो जिस इंटरफेस पे इनेबल हुआ वही। डेस्टिनेशन आईपी बोला 224010। अब ये क्यों मिला? क्योंकि ये एक EIGRP की मल्टीकास्ट आईपी है, क्योंकि आपने नेबर कमांड तो बताई नहीं ना, ये सुनो। और फिर लेयर 3 के बाद बना दिया EIGRP का हेडर, उसमें बोला कि कौन सा मैसेज जा रहा है भाई? हेलो। और इस हेलो के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे बोल रहा है मैं भेज रहा हूँ की वैल्यू, मैं भेज रहा हूँ ES नंबर, मैं भेज रहा हूँ होल्ड का टाइम, और मैं भेज रहा हूँ ऑथेंटिकेशन किसी ने लगा रखा हो तो। एक बार बताओ, अगर मैं सिर्फ नेटवर्क यूज कर रहा हूँ तो मल्टीकास्ट भेज रहा हूँ। मल्टीकास्ट का मतलब बहुत सारे नेबर बन सकते हैं, पर अगर मैं इसमें एक कमांड लिख देता नेबर, तो इसका डेस्टिनेशन कौन हो जाता? सिर्फ 12.2, सिर्फ उसका ही मिलता। लेकिन मैंने सिर्फ नेटवर्क लिखा तो मल्टीकास्ट। ठीक है, R2 ने भी यही करा होगा। की वैल्यूज आपको पता ही है, ES नंबर मैंने अभी बताया था, होल्ड टाइम और 15 सेकेंड, ऑथेंटिकेशन यूज नहीं है। लेकिन
अब नेबरशिप बनाने के लिए के वैल्यू को हमेशा मैच होना चाहिए, एएस नंबर को हमेशा मैच होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन को हमेशा मैच होना चाहिए। होल टाइमर चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन बी चेंज, नो इशू। ठीक है, तो मैं पहले के वैल्यू पढ़ा दूं, एएस नंबर तो हमने बात कर ली थी, होल टाइमर 15 सेकेंड है, ऑथेंटिकेशन हमारे काम का नहीं है अभी, सिक्योर करना होता है कि जिसके पास सेम पासवर्ड होगा वही बनाएगा नेबर्स। देखो EIGRP में के वैल्यूज होती है आपके पास, जैसे K1, K2, K3, K4, K5। अब इन की वैल्यूज के साथ आपको एक और पर्सन मिलता है जिसका नाम होता है कंपोनेंट। क्या नाम है? कंपोनेंट। K1 का नाम होता है बैंडविड्थ, K2 का नाम होता है लोडिंग, K3 का नाम होता है डिले, K4 का नाम होता है रिलायबिलिटी, K5 बोलता है मैं चेक करूंगा आपके MTU का साइज। अच्छा, इन सभी कंपोनेंट को यूज करना है तो इन सभी के लिए एक मेट्रिक वेट भी होता है, मैंने बताया था। और ये मेट्रिक वेट कैसे काम करता है अब मैं बताऊंगा। देखो, ये मेट्रिक वेट 0 से लेकर 255 तक होता है। अगर किसी का मेट्रिक वेट 0 है यानी ऑफ, ऑफ का मतलब वो यूज में ही नहीं है, नॉट इन यूज, उस पैरामीटर को काम ही नहीं करना। अगर 1 से लेकर 255 आ जाए, दैट मीन्स कि वो पैरामीटर ऑन है और इन यूज है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बैंडविड्थ और डिले बताया था, तो बैंडविड्थ का रहता है 1, लोडिंग 0, K3 इज 1, K4 इज 0, K5 इज 0। तो मैं को आपको ये बता सकता है कि मैं कौन कौन से पैरामीटर को यूज कर रहा हूँ। मैं बैंडविड्थ चेक करूंगा, और क्या चेक होगा? सिर्फ डिले। आप चेंज कर सकते हो, आप बोलो सर मुझे K4 K5 भी चेक करना है तो आप इनेबल कर लो, वैल्यू 1 से लेके 255, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात समझो। देखो, अगर मेरे के वैल्यूज यहाँ से मैं भेज रहा हूँ 10100, यानी K1 ऑन है, K2 ऑफ है, K3 ऑन, K4 ऑफ, K5। एएस नंबर मैंने आपको अभी बताया था, एएस नंबर इज 1। होल्ड टाइमर मेरे पास 15 सेकेंड का चल रहा है, ऑथेंटिकेशन मैंने यूज नहीं करा। सामने वाले ने बोला भाई मैंने भी एक हेलो भेजा है जिसमें एएस नंबर 1 है, के वैल्यूज मेरी 10100 है, और होल्ड टाइम मेरे पास 15 सेकंड का है, ऑथेंटिकेशन है नहीं। तो ये क्या नेबरशिप बन सकती है भाई? चेक करके बताया मुझे सभी लोग, नेबरशिप बनेगी? तो उसने देखा की वैल्यूज 10100, तो यहाँ पे भी अगर चेंज होती तो डिफरेंट होने के बाद नहीं बनेगी। ईएस नंबर इसका 1 है, इसका भी 1 है, मैच हो गया तो बन सकती है। ऑथेंटिकेशन यूज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर के वैल्यू चेंज हो गई तो के वैल्यू मिसमैच का एरर। अगर एएस नंबर चेंज हो गया तो एएस नंबर नॉट सपोर्टेड का एरर आएगा। ठीक है, और रॉन्ग एएस भी लिखा आ सकता है कई केस में, या तो नेबरशिप के अंदर लॉग आते रहते हैं। अब बात समझो दूसरी, ये तो नेबरशिप बनी आपकी, ठीक है। ये दो डिजाइन थे। राउटर वन ने बोला ब्रदर मैंने एक टेबल मेंटेन करी है जिसमें मैं अपने नेबर के बारे में बता रहा हूँ, उसको मैं नेबर टेबल बोल रहा हूँ। नेबर टेबल में बोल रहा है मेरा नेबर है 12.2, और वो मेरे किस इंटरफेस पे है? एक 0x0 पे, और उसके पास एक होल्ड टाइमर चल रहा है 14 से लेकर 0 तक, क्योंकि 15 सेकेंड है। तो 15 सेकेंड कैसे कैलकुलेट होते हैं आपके? 15 सेकेंड 0 से लेकर 15 नहीं, 0 से लेकर 14 तक। अच्छा, सेम R2 भी बोला ब्रदर मेरे पास एक नेबर है जिसके लिए मैंने नेबर टेबल बनाई 12.1, वो मेरे किस इंटरफेस पे है? गिग 0x1, फुल टाइमर चल रहा है 14 से लेकर 0 तक। अब बात समझो। अब अब राउटर वन बोल रहा है भाई मेरे पास जो हेलो टाइम चल रहा है वो तो 5 सेकेंड, जो होल्ड चल रहा है वो है 15 सेकेंड। राउटर टू बोला भाई मेरे पास भी तो हेलो 5 सेकेंड, होल्ड इज 15 सेकेंड। ठीक है, राउटर वन और राउटर टू एक दूसरे को हेलो होल्ड बता चुके हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर 5 सेकंड में राउटर वन उसको एक हेलो भेजेगा, और 5 सेकंड में राउटर टू भी भेजेगा होल्ड हेलो सेकंड, हेलो टाइमर के साथ। ठीक है, अब ये 14 से 13 12 11 10 9 8 7 6 ऐसे चलेगा क्या? 0 तक जाता है। लेकिन अगर उसे हर 5 सेकंड में आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी वो 10 नंबर पे जाके हमेशा क्या होना चाहिए?
क्या हो जाएगा, रिफ्रेश, यानी दोबारा से 14 फिर नीचे आने लगेगा। अगर ये 5 सेकंड से नहीं आया, पहला हेलो इसने नहीं रिसीव करा, तो ये दूसरे पे जाएगा। अब ये 9 8 7 6 5, अगर 5 पे भी नहीं मिला, फिर 4 3 2 1, फिर 0 पे जाके क्या कर देगा, रिफ्रेश, यानी फ्लश कर देगा नेबर। तो 5 सेकंड वेट करता है हर बार। सेम यहाँ पर भी होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब किसी ने R1 पे जाके हेलो टाइम चेंज कर दिया, R1 का हेलो टाइम कर दिया 10, होल्ड कर दिया 30। तो R1 का जो ये हेलो होल्ड है वो किसके लिए काम कर रहा है एक्चुअली, R2 का। जो R2 का हेलो होल्ड है वो किसके लिए काम कर रहा है भाई, R1 के लिए। तो अब R2 बोल रहा है भाई मेरे पास होल्ड ये नहीं चलेगा, मैं होल्ड क्या चलाऊंगा, 30 सेकंड का मतलब 29 से लेकर 0 तक। तो मुझे कोई बता सकता है रिफ्रेश टाइम क्या होगा, क्योंकि R1 तो हर 10 सेकंड में हेलो भेजेगा। क्या रहना चाहिए इसका, 10। ध्यान से, 29 से 10 पे तो जाएगा नहीं। 29, 28, हाँ ऐसे 27। काउंट करो, 28 27 26 25, कहाँ तक जाके होगा रिफ्रेश इसका, 10 सेकंड काउंट कर लो ना, जैसे 29 पे 1 बोलो, 28 पे 2 हो गया, तो 10 सेकंड कहाँ पर कंप्लीट होंगे, 29 28 27 26 25 24 23 21 20 और 19 के बीच में रिफ्रेश हो जाएगा, यस और नो। तो बढ़िया है, टाइम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नेबरशिप। लेकिन अभी आपने नेबरशिप बना ली, बढ़िया था। अब राउटर 1 क्या बोल रहा है, ब्रदर राउटर EIGRP 1 और एंटर करा। राउटर 2 बोल रहा है राउटर EIGRP 1 और एंटर। राउटर 1 बोल रहा है ब्रदर अब मैं अपने लैन नेटवर्क को भेज रहा हूँ आपके लिए। तो उसने क्या लिखी कमांड, नेटवर्क, और कौन सा है भाई, 1.1.1.1 और एंटर। राउटर 2 ने भी बोला ब्रदर मैं भी भेज रहा हूँ नेटवर्क 2.2.2.2 और एंटर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझो। राउटर 1 और राउटर 2 दोनों सबसे पहले एक दूसरे को क्या भेजेंगे, क्या नाम है मैसेज का, पढ़िए, अपडेट मैसेज। लेकिन इस अपडेट को बोला जाता है, क्या नाम है इसका, नल। नल का मतलब ओनली चेक कनेक्शन इज रिलायबल। किस लिए भेजते हैं ये एक दूसरे को, कि कनेक्शन रिलायबल है या नहीं। यानी अगर मैं आपको कोई अपडेट दे रहा हूँ, R1 R2 को बोलता है, तो आप मुझे उसका एक्नॉलेज भेजते हो या नहीं। तो दोनों एक दूसरे को कौन सी अपडेट भेजते हैं भाई, क्या नाम है अपडेट का, नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। अच्छा, अगर दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज कर लिया, तो राउटर 1 उसको क्या बोलता है अब, कि मैं कौन सी अपडेट भेज रहा हूँ भाई आप लोगों को, क्या नाम है अपडेट का, फुल। और फुल अपडेट में क्या बोलता है, मैं कौन सा नेटवर्क भेज रहा हूँ, 1.1.1/32। इसकी एडी वैल्यू कितनी है भाई, 90, क्योंकि दोनों का एएस सेम है इसलिए। अच्छा, सेम एएस की एडी वैल्यू 90, और उसके साथ भेजता है एक ऑप्शन जिसका नाम क्या होता है, पढ़िए, वाइड मैट्रिक। वाइड मैट्रिक का मतलब इस नेटवर्क तक पहुंचने की बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और एमटीयू साइज कितना है। एक्चुअल स्पीड भेजते हैं आप, एक्चुअल डिटेल। ठीक है, R2 ने बोला ब्रदर मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, प्लस मैं इसी के अंदर आपको एक क्या भेज रहा हूँ, हेलो मैसेज, कि मैं अलाइव करता हूँ नेटवर्क में। तो मिल गया इसको। सेम यही क्या होगा, R2 भी बोलेगा। R2 बोल रहा है ब्रदर मैं भी आपको एक अपडेट भेज रहा हूँ, लेकिन इस अपडेट को मैं नल नहीं बोलूंगा। क्या नाम है इस अपडेट का भाई, पढ़िए सभी लोग, फुल। 2.2.2.2/32। एडी वैल्यू बोलता है कि मैं 90 भेज रहा हूँ, और 90 के साथ क्या बोलता है, वाइड मैट्रिक। और वही बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और एमटी। तो R1 उसको क्या भेजेगा, सिर्फ एक्नॉलेज भेजेगा या उसके साथ कुछ और भी भेजता है प्लस में, ये बताएं। एक्नॉलेज का मतलब कि मैंने रिसीव कर लिया, एक्नॉलेज सेंड करें। और हेलो, हेलो का मतलब कि मैं अलाइव, यानी मैं अभी नेटवर्क में हूँ, अप हूँ। चलो, अच्छा, कुछ देर के बाद पता चला राउटर 1 से एक ब्रांच कनेक्ट हो गई जिसका नेटवर्क एड्रेस है 11 11 11 11/32। तो अब R1 को R2 को बोलना पड़ेगा ना, अगर R2 के लैन यूजर को जाना है इस नेटवर्क में। तो R1 क्या बोलता है, मैं अब आपको दोबारा से एक अपडेट भेज रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं अब आपको नल भेजूंगा ना मैं फुल भेजूंगा। अब मैं आपको भेजूंगा एक पार्शियल अपडेट। क्या भेजूंगा डियर, पार्शियल,
कि जो नेटवर्क आया है वही भेजूंगा, जैसे 11 एडी वैल्यू 90, ये भी सेम ही इसमें जा रहा है, और इसके साथ वाइड मेट्रिक। तो रिप के अंदर प्रॉब्लम थी, अगर ये गलती से नेटवर्क दोबारा से, अगर ये नेटवर्क इनेबल होता और आपने ऑलरेडी 99 नेटवर्क्स को शेयर कर चुके हो, तो रिप जैसे ही एक और नेटवर्क को शेयर करता तो बोलता अब मैं आपको कितने नेटवर्क भेज रहा हूँ भाई, क्या बोलता, 100 नेटवर्क, और हर 30 सेकंड में भेजता रहता कंटिन्यू। तो ये प्रॉब्लम है रिप में। EIGRP एक ही बार कराता है ये प्रोसेस, नल, फुल और पार्शियल। अगर नल हो गया तो दोबारा नल नहीं होगा, अगर फुल हो गई तो दोबारा फुल नहीं होगा, और पार्शियल हो गया एक बार तो सिर्फ पार्शियल पार्शियल ही चलता रहेगा, जो आएगा वही जाएगा। ठीक है, बार बार नल और फुल नहीं भेजता रहेगा। यहाँ से आपके पास हेलो आ जाएगा प्लस एक। अब जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो राउटर 1 और राउटर 2 क्या बोलेंगे, ब्रदर लास्ट टाइम हमने नेबर टेबल बनाई थी, अब मैं एक राउटिंग टेबल बना रहा हूँ। राउटर 2 भी बोलेगा मैं एक राउटिंग टेबल बना, ये बोलेगा डी, डी से 2.2.2.2 का रूट /32, इसकी एडी वैल्यू कितनी रहेगी, 90। इसकी मेट्रिक कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं भी, लेकिन ये किसके वाया रिसीव हुआ है, 12.1 के तरफ से आया था या 12.2 के तरफ से, कोई मुझे बता सकता है भाई, किसने भेजा था, 2 डॉट का रूट किसके पास से आया था, R2 से या R1 से, R1 से, भाई रूट कहाँ से सॉरी आया था, R2 से, R2 से, R2 12, से, R2 से। और किस इंटरफेस पे, 0/0 पे। सेम R2 बोल रहा है डी का रूट 1.1.1/32, एडी वैल्यू 90, मेट्रिक का भी निकाल लेंगे, किसके वाया आया है ये, 12.1, और किस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, गिग 0/। ठीक है, अब तो पिंग कर सकते हो ना, ये सुन लो, अगर मैं राउटर 1 पे आके बोलूं पिंग करो भाई 2.2.2 को, तो उसके राउटिंग टेबल में रूट है या नहीं है, डी का मतलब ये रूट कहाँ से आया है, EIGRP के सेम ईयर्स से, तो पिंग हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेट्रिक की कहानी है ये कैसे निकलती है, तो मेट्रिक बताता हूँ आप समझो, हाउ टू कैलकुलेट मेट्रिक, बहुत सिंपल वे में बात करूंगा और खत्म हो जाएगी। मेट्रिक को निकालने के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपको चेक करना पड़ेगा अपने डिवाइस की, एक तो बैंडविड्थ, और एक क्या चेक करेंगे आप लोग, डिले। और बैंडविड्थ हमेशा क्या होनी चाहिए, लीस्ट। अच्छा मुझे पहले ये बता दो, लीस्ट का मतलब लोवेस्ट होता है या हाईएस्ट होता है, लोवेस्ट। लोवेस्ट, और टोटल का मतलब सबको, एक सबको प्लस करके आना है। तो मैं सिर्फ दो ही वैल्यू निकालूंगा, देखो एक एग्जांपल दूंगा और फिर डायरेक्ट करेंगे। जैसे एक राउटर 1 है, अरे क्या हो रहा है भाई, राउटर 1, चल ही नहीं रहा है, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 1, राउटर 2, सभी राउटर्स आपस में कनेक्टेड है। राउटर 3 पे एक वाई का नेटवर्क है, ठीक है भाई। राउटर 1 बोल रहा है भाई मेरे इंटरफेस की स्पीड ब्रदर 100 MB है, राउटर 2 बोला है मेरे इस इंटरफेस की स्पीड 10 GB की है भाई, राउटर 2 बोल रहा है मेरे इस इंटरफेस की स्पीड है 1 GB की, और राउटर 3 बोल रहा है मेरे इस इंटरफेस की स्पीड कितनी है, 20 GB की। एक बार बताओ, अब जब R3 अपना नेटवर्क R2 को देगा, तो R2 देखेगा भाई मेरे से R3 तक पहुंचने की, ये वाई का नेटवर्क बोल रहा हूँ, R2 देखेगा मेरे R2 से R3 तक पहुंचने की बैंडविड्थ कौन सी यूज करूं, 1 GB वाली यूज करूं या 20 GB वाली यूज करूं, बताओ मुझे, बैंडविड्थ कौन सी यूज होती है, लोवेस्ट वाली वन या जीबी हाई, वाली। 1 GB, बस हो गए यहाँ पर 1 GB। लोवेस्ट। अब जब R2 ये डेटा जो भी आएगा, ये अपडेट आएगी, वो R1 को देगा, R1 बोलेगा ठीक है, जो मेरी स्पीड है वो 100 MB है, जो भेज रहा है उसकी 1 GB है, लेकिन इसके सामने वाले की कितनी है, 10 GB, इसको कभी कैलकुलेट नहीं करते, खत्म हो गई कहानी, इसके बारे में बात ही नहीं करनी, ये कभी काउंट नहीं होती। तो राउटर 2 क्या बोल रहा है, मेरे से अगर R3 तक जो आना है तो कितनी स्पीड है, 1 GB। R1 बोल रहा है ठीक है आपकी 1 है मेरी 100 है, तो R1 कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा, 1 GB वाली या 100 MB वाली, 100 MB वाली। 100 MB वाली, ये लो भाई।
अब मैं डिले बताता हूँ। अब डिले क्या है, राउटर 1 बोला है 100 MB वाले का 10 सेकेंड है एग्जाम्पल के लिए, 10 GB वाले का 2 सेकेंड है, 1 GB वाले का 4 सेकेंड है, 20 GB वाले का 1 सेकेंड। तो डिले कैसे काउंट करते हो? डिले और भी सिंपल है, जब R3 अपडेट देगा R2 को, तो R2 अपने इंटरफेस पे रिसीव करने के बाद क्या बोलेगा कि मेरे पास कितनी डिले है टोटल 4 सेकेंड। यानी अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो मेरे पास रिसीव होते टाइम कितनी आई थी 4 सेकेंड। तो राउटर 2 से R3 तक डिले कितने सेकेंड की काउंट होगी हमेशा, बताएं 4 सेकेंड। जब R2 आगे भेजेगा R1 को तो सेंड की तो कभी काउंट ही नहीं होती, बता दिया था मैं। रिसीव कितने कर रहा है 10 सेकेंड, यानी R1 से R3 तक की टोटल कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है टोटल? अपनी 10 और राउटर 2 की 4, तो टोटल कितनी हो गई 14। 14 सेकेंड। बस हो गया यार। सर अब ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइएगा। हाँ देखो, R3 ने अपडेट R2 को दी, R2 ने अपडेट रिसीव करके बोला कि मेरे इंटरफेस की डिले कितनी है भाई 4 सेकेंड। तो अपने से पहुंचता है ना R3 पे, R3 को तो नहीं बोलता मेरे पर आओ। तो R2 से R3 तक जाने की 4 सेकेंड। फिर R2 ने अपडेट R1 को दी, R1 की अपडेट 10 सेकेंड थी रिसीव करते टाइम। तो R1 ने बोला आप तक पहुंचने की, R1 से R2 तक की तो 10, लेकिन R2 से R3 तक पहुंचने की 4, तो टोटल कितनी हो गई R1 से R3 तक पहुंचने की 14 सेकेंड। अब देखो एक क्वेश्चन है, उसमें और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। राउटर 1 है, राउटर 2 है, ये आप यूज कर रहे थे। चलो यार आपके पास पहले से वो डिजाइन है, इतना रिस्क ही नहीं लेना। ये दिख रहा है डिजाइन सभी को, ये वाला डिजाइन तो याद है सबको, ये सुनो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये एक लूप बैक है। एक बताओ, लूप बैक भी तो एक इंटरफेस आता है। प्रॉब्लम है क्या? किसमें किसमें प्रॉब्लम है? वॉइस आ रही है? अभिषेक, जिबेन, आदित्य, ऋषभ, सौरभ, आप लोगों को क्लियर वॉइस आ रही है? आदित्य, जिबेन, यस सर। ओके। अक्षर। ओके, तो राउटर 2 क्या बोल रहा है, मेरे पास जो लैन इंटरफेस है वो लूप बैक है। और लूप बैक का मतलब ये एक इंटरफेस है तो इसकी बैंडविड्थ भी होगी और क्या होगा, डिले। राउटर 2 बोला अगर मैं अपने पास एक फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहा हूँ तो उसकी भी बैंडविड्थ होगी और डिले होगा। राउटर 1 बोला मेरे पास भी तो बैंडविड्थ होगी और डिले होगा। लेकिन याद रखना, जब भी रियल टाइम में काम करते हो तो बैंडविड्थ और डिले, बैंडविड्थ हमेशा किस में काउंट होगी, किस में काम होगी, किलो बिट्स में। और जो हमेशा डिले होगा वो किस में होगा, मिली सेकेंड में। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लूप बैक तो एक लॉजिकल है यार, कितनी भी रख लो। इसकी बैंडविड्थ प्री कैलकुलेटेड है, कितनी रखी है भाई 8 लाख किलो बिट्स। और इसका डिले कितना है पहले से ही, कितना है 5000 मिली सेकेंड। लेकिन R2 क्या बोल रहा है, मेरे इस इंटरफेस की बैंडविड्थ है कितनी, लिखी है 1 लाख, और डिले कितना है 100 मिली सेकेंड। इसका सेम 1 2 3 4 5 किलो बिट्स और 100। अब एक बताओ, ऐसा तो नहीं है भाई आपके माइंड में आ रहा हो सर यहाँ पर गिग लगाऊंगा फिर यहाँ पर फास्ट लगाऊंगा, ऐसा कोई करता है क्या नेटवर्क में? एक जगह गिग इंटरफेस की केबल लगा दी, एक फास्ट में लगा दी, ऐसा नहीं होता। दोनों या तो गिग होगा, दोनों फास्ट होंगे। तो जब राउटर 2 अपने इस 2 डॉट की इंफॉर्मेशन राउटर 1 को देंगे तो राउटर 1 क्या चेक करेगा कि बैंडविड्थ, राउटर 1 बोलेगा भाई मेरे इंटरफेस की बैंडविड्थ है 1 लाख। ये सुनो, आप सेंड किससे कर रहे हो 1 लाख से, और बैंडविड्थ लूप बैक की भी कितनी है 80 लाख। तो कौन सी बैंडविड्थ को यूज करना चाहिए आपके हिसाब से, बताएं आप लोग। 1 लाख। 1 लाख वाली, बहुत बढ़िया, ये लो मैंने लिख भी दिया 1 लाख किलोबिट्स। अच्छा डिले, डिले मैं बोल रहा हूँ R2 बोल रहा है कि ब्रदर मैं अपडेट दे रहा हूँ अपने लूप बैक की, तो लूप बैक पे पहले से ही कैलकुलेटेड है, अगर कोई डिवाइस होता तो डिवाइस की देखता। लूप बैक की कितनी है पहले से ही 5000। और R1 जब रिसीव करता है तो उसकी कितनी है पहले से ही 100, तो टोटल कितनी हो गई, अब ये बताएं। 600। बस मैथ जरूरी है भाई, यहाँ 5000 है यहाँ 100, अच्छा, तो 5 5 5 1 5100 मिली सेकेंड्स। बस अब एक फॉर्मूला लगा लो, बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला है 10⁻⁷ अपॉन में आपकी जो भी लिस्ट बैंडविड्थ है उसको रख लो।
और फिर 256 से मल्टीप्लाई कर लो। डिले का फॉर्मूला है, अपनी टोटल डिले को ऊपर रख दो अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई कर दो 256 से, जो भी वैल्यू आए उनको प्लस करो और उससे क्या निकल जाएगी आपकी मेट्रिक। तो मैं रख के दिखा देता हूँ, जैसे 1 लाख किलो बिट्स को ले लेते हैं 10 पावर 7। अगर आपको मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूँ तो कितना आता है 100 ना। तो मैं इसको 10 पावर 2 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, बताओ? नहीं ना। तो 1 लाख के लिए क्या रहेगा 10 पावर 5 256। डिले के लिए 5100 अपॉन 10 मल्टी 256। 5 से 7 गया, 10 पावर 2 इज रिमेनिंग 100 मल्टीप्लाई बाय 256। यहाँ से ये गया तो कितना रहेगा भाई 510 मल्टीप्लाई 256। दोनों को कैलकुलेट करके मुझे मैट्रिक बताओ कितनी आएगी फटाफट। दोनों को यूज करिए कैलकुलेटर में और फिर बताइए वैल्यू क्या आएगी जल्दी से। सर दो, पहले का 25,600। हाँ 2560, बहुत बढ़िया भाई। और सेकंड वाले का दूसरे वाले का 130 560। अब दोनों को प्लस कर दो। इतना ही आ रहा है क्या, चेक करना गलत तो नहीं है। जिबिन, आदित्य, ऋषभ, सुरेश, सौरभ, आशुतोष, हाँ यही आ रहा सर। यही आ रहा है। तो जब आप राउटिंग टेबल में जाके चेक कर रहे थे मेट्रिक, तो वहां पर लिखा आएगा 156160। ठीक है, तो ऐसे मेट्रिक निकाल सकते हो। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, खत्म है EIGRP। फिर उसके बाद EIGRP में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है ड्यूल। क्या नाम है जिसका, ड्यूल। ड्यूल को बोलते हैं डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड बैकअप पाथ फ्रॉम बेस्ट पाथ। ये कहाँ से देता है आपको बैकअप पाथ? फ्रॉम बेस्ट से। ओनली EIGRP यूज दिस एल्गोरिथम। सिर्फ EIGRP यूज कर सकता है इसको। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन होती है भाई। कंडीशन मैं बताता हूँ, जैसे इसमें होता है FD शुड बी ग्रेटर देन RD। क्या लिखा है पढ़िए, FD को हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे भाई, RD वैल्यू से। ठीक है, देखो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ। बैकअप का मतलब होता है, और बेस्ट का, बेस्ट को बोलते हैं सक्सेसर। बेस्ट का नाम क्या होता है, सक्सेसर। और बैकअप को क्या बोलते हैं, फिजिबल सक्सेसर। तो FD क्या कहता है फिर, FD को बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस। दोनों अलग है, फिजिबल सक्सेस और फिजिबल डिस्टेंस। RD का मतलब होता है रिमोट डिस्टेंस। अब बात समझो, दोनों अलग अलग है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, FD का मतलब फिजिबल डिस्टेंस, यानी फ्रॉम सोर्स टू, कहां तक देखोगे, डेस्टिनेशन। RD का मतलब फ्रॉम नेबर से कहां तक देखना है, बताएं भाई कहां तक चेक करना है, डेस्टिनेशन तक। तो एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बनाते हैं। जैसे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4। 1 2 3 और 4। 4 पे कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और राउटर 1 पे कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं। राउटर 1 बोल रहा है मेरे से R2 तक पहुंचने की 10 मैट्रिक है, R2 से R3 तक पहुंचने की 20 है, R3 से R4 तक पहुंचने की 30 है। अच्छा अब एक बार बताओ,
इस यूजर को आप सोर्स बोल रहे होगे और ये सर्वर आप लोगों के लिए क्या है, डेस्टिनेशन। तो यहां से यहां तक यानी R1 से R4 तक तो हो गई FD, क्योंकि FD का मतलब क्या है, सोर्स से डेस्टिनेशन। तो FD वैल्यू कितनी हो गई टोटल, कोई काउंट करके बताएगा? 60। 60 सर। 60 ना? ओके, नाउ मैंने लिख दिया 60। अच्छा, अगर मैं R2 से R4, R2 से क्यों बोल रहा हूँ, R1 का नेबर कौन है भाई, R1 का नेबर कौन है, R2। R2। R2 से R6 तक की RD वैल्यू कितनी होगी टोटल, नेबर टू डेस्टिनेशन, 20 और 50 30। होगा। 50। अच्छा, तो मुझे एक फॉर्मूला लगाने दो, FD इक्वल क्यों लगा देता हूँ हर बार, FD शुड बी RD। 60 क्या बड़ा है 50 से, ये बताओ। यस। यस। अच्छा, तो दो कंडीशन याद रखना, इफ अगर ये सही निकला है ट्रू ही तो आपको मिलेगा बैकअप पाथ, अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बड़ा नहीं मिल पाया उसको FD वैल्यू से तो फिर क्या बोलेंगे इसको, नॉन बैक। अगर FD वैल्यू बड़ी है और RD कम वैल्यू है तो बैकअप मिलेगा, अगर FD वैल्यू कम है और RD बड़ी वैल्यू में है तो क्या मिलेगा आपको, नॉन बैकअप। ना तो वो बेस्ट है ना वो बैकअप है, उससे क्या बोलोगे हमेशा, नॉन बैकअप पाथ। ओके, चलो खत्म करें इसको, लो भाई हो गया खत्म ये, एक डिजाइन समझो और डन है। बहुत लेंदी है सर इसकी IGR। अरे भाई मजा आएगा, आप इंटरेस्ट लो बस। लेंथी तो अभी 2 घंटे की ट्रेनिंग दी नहीं है मैंने आपको, लोग 8-8 घंटे पढ़ते हैं, पता है आपको, कहते हैं सर सिर्फ मूव करा दो जॉब में कैसे भी कर दो, रात भर पढ़ा दो। आप लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट कैपेबिलिटी बनाओ कि आप प्रोटोकॉल्स को पढ़ पाए, क्योंकि जब आप रियल टाइम में जाएंगे तो ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, ठीक है भाई, क्या होती है, ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग बहुत लंबी चलती है। माइक म्यूट रखिए भाई, माइक म्यूट रखिए। R4 पे सर्वर लगा दिया, R1 पे यूजर, ठीक है, R4 पे सर्वर और R1 पे यूजर। अब बात समझिए, ये डिजाइन के थ्रू बेस्ट बैकअप नॉन बैकअप सब सीख जाओगे, लोड बैलेंसिंग भी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, R1 से R2 10, R2 से R4 20 एंड R1 से R3 15 एंड R3 से R4 25, तो मुझे बताओ R1 तो इसके लिए सोर्स हो गया और R4 इसके लिए डेस्टिनेशन, तो कितने पाथ है, FD वैल्यू कितनी निकलेगी, R1 के पास कितने पाथ है R4 तक पहुंचने के, 2 पाथ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो FD वैल्यू कितनी निकलेंगी, हाँ जी, R1 के लिए FD कितनी होगी बताएं सभी लोग। 30। एक तो माइक म्यूट रखिए भाई, अगर मैसेज में कर दीजिए, FD एक 30 होगी और एक कितनी होगी 40। तो अब इन दोनों में बेस्ट कौन होगा, इन दोनों में बेस्ट होगा जिसकी लोवेस्ट होगी FD वैल्यू, ठीक है सभी को, लोवेस्ट FD वाला क्या बनेगा, ये वाला बेस्ट। अब ये बताओ जब ये बेस्ट बन गया R1 के लिए, ये तो बैकअप, ये तो बेस्ट बना ही नहीं, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, या तो बैकअप या नॉन बैकअप। उसको बनाने का रीजन ये है कि मैं बोलूंगा FD को बड़ा होना पड़ेगा RD से, यानी 30 नंबर की तो मेरी FD हो गई, और RD कहाँ से निकाल के लाओगे, तो R1 का नेबर कौन रहा है अभी, R3, R3 से R4 तक जाने की मेट्रिक वैल्यू देख लो कितनी है भाई, हाँ जी कितनी है, 25। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जिबिन, ऋषभ, आदित्य, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है। तो ये बैकअप बन गया। अब एक और टास्क समझो, बस नॉन बैकअप दिखाना है, हो गया भाई खत्म है, डन। 10, 20, 50 और 45, तो FD वैल्यू कितनी निकली दोबारा से, 2 निकलेंगी, एक कितनी होगी भाई 30, एक कितनी होगी 60। तो बेस्ट कौन बनेगा, R1 से R2 या R1 से R3, ये बता दो, बेस्ट कौन सा रूट होगा, R1 से R1 से R2। R1 से R2।
लोवेस्ट वाला ये बना दिया मैंने बेस्ट। अब आपने बोला सर मुझे R3 वाले पाथ के लिए तो बताओ ये बैकअप या नॉन बैकअप, तो मैंने बोला FD तो 30 है आपकी, लेकिन RD देख लो कितनी आ रही है R3 से R4, 60। 45 टोटल थोड़ी ना। RD का मतलब मेरा नेबर R3 से R4 45, तो 30 बड़ी है 45 से। कंडीशन बताना ट्रू है या फॉल्स है। false है। तो इसको बोल दो ये क्या बन गया आज से मोहल्ले में, डन है। ये क्या बन गया, नॉन बैकअप। बस यहीं तक करके लाओ, कल मैं इसको समाप्त करूं लैब करा के और फिर आगे बढ़ेंगे। इतना ही डाइजेस्ट करना आज के लिए। सर एक मैसेज में आपसे पूछा था व्हाट्सएप हाँ पे। मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं पूछा था मैंने आपसे। हाँ बोलो बोलो। आपने बोला था कि हाँ मैं बता दूं, वो सर ए का 10 कैसे आया, ई का 14 कैसे आया। तो आपने बोला था हेक्साडेसिमल कुछ। मैसेज अच्छा देखिए अच्छा मेरा। अच्छा 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 अच्छा, आप सभी लोग अच्छा लाइन पे ही है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा अगर मैं आपको, मैंने लास्ट टाइम याद हो जब मैंने मैक एड्रेस पढ़ाया था, लेयर 2 पढ़ाई थी ओएसआई में, तो मैंने बोला था एक डेसिमल वैल्यू होती है जो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो फिर मैंने आपको बताया था एक वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बारे में कोई मुझे बता सकता है कैसे काम करती है। हेक्साडेसिमल कैसी होती है, न्यूमेरिकल होती है अल्फाबेट होती है, आदित्य जिबिन। हेक्साडेसिमल मिक्स होती है सब। मिक्स न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट। जैसे हेक्साडेसिमल में जीरो का मतलब जीरो, ये मैंने बताया था ना, जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा। फिर वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, सेवन का सेवन, एट एट ही रहेगा, नाइन नाइन। लेकिन जैसे ही 10 की बारी आएगी, 10 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए में, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। अब किसी ने बोला सर आप इसे 0 से एफ तक ही क्यों ले गए, क्योंकि भाई जो मैक एड्रेस था उसके अंदर एक वैल्यू, एक वैल्यू कितने बिट की थी, 4 बिट की, और 2 की पावर 4 रखने पे कितनी वैल्यू आती है भाई, हाँ जी 16। और 16 को अगर आप रखोगे 0 से 15, तो टोटल हो जाएगा या नहीं होगा, टोटल वैल्यू 16, यस और नो। Yes. एक वैल्यू 0 से F के बीच में आ सकती है मैक एड्रेस में। जब भी आप मैक एड्रेस देखेंगे अपने डिवाइस का, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं अपने लैपटॉप का देखता हूँ, IF कॉन्फ़िग, तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे मैक एड्रेस दिख रहा है ये वाला, ये सुनो। तो जो ये 7 आ रहा है ये 0 से F की वैल्यू में कोई भी हो सकता है। आपको दिख रहा है ना, कहीं पर B लिखा है, कहीं पर A लिखा है, कहीं पर E लिखा है, ये सुनो, कहीं पर 8 लिखा है, कहीं पर 9 है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 6, कहीं पर 2। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे दिख रहा है GHIJKLM, कहीं पर लिखा हुआ है क्या इथरनेट एड्रेस में, नहीं। नहीं। मैक एड्रेस की वैल्यू 0 से F तक ही काम करती है। डन है, चलो कल मिलेंगे, बात करेंगे दोबारा से EIGRP पे। कल EIGRP की लैब करा के खत्म कर दूंगा, ठीक है।